साल 2006 दिल्ली एक सामान्य महानगर की तरह ही अपनी रफ्तार से चल रही थी। लोग अपने काम पर जा रहे थे, लेकिन इस रोजमर्रा की जिंदगी में एक खौफनाक सच्चाई दस्तक देने वाली थी। साउथ दिल्ली की गलियों में एक के बाद एक ऐसी लाशें मिलनी शुरू हुई, जिन्होंने पुलिस से लेकर आम आदमी तक को हिला दिया। ये लाशें केवल बेजान नहीं थीं, उन्हें बेदर्दी से काटा गया था और अक्सर शरीर के कुछ हिस्से गायब कर दिए जाते थे। शुरुआत में पुलिस इसे गैंगवार या किसी स्थानीय झगड़े का नतीजा मान रही थी, लेकिन जल्द ही एक पैटर्न सामने आया जो दिल दहला देने वाला था। हर लाश के साथ एक चिट्ठी मिलती थी, हाथ से लिखी हुई, पुलिस को चुनौती देती हुई चिट्ठी। चिट्ठी में कातिल साफ साफ कहता था कि वो पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा है और वो उसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। ये कोई साधारण अपराधी नहीं था, ये एक ऐसा साइकोपैथ था जिसे अपनी क्रूरता पर गर्व था। इन चिट्ठियों ने केस को एक नया मोड़ दिया। अपराधी सिर्फ हत्यारा नहीं था, वो एक मास्टरमाइंड भी था जो अपनी खुद की कहानी लिख रहा था। पुलिस की नींद हराम हो चुकी थी। हर गली, हर मोहल्ले में खौफ का साया मंडरा रहा था। लोग शाम होते ही घरों में दुबक जाते थे। बच्चों को बाहर खेलने नहीं भेजा जाता था। दिल्ली, जिसे भारत का दिल कहते हैं, वो अब दिल्ली का कसाई नाम के एक गुमनाम हत्यारे के खौफ में जी रही थी। लेकिन कौन था ये चंद्रकांत झा? कहाँ से आया था? झा बिहार के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। बचपन से ही उसमें हिंसा और सनक के बीज बो दिए गए थे। दिल्ली आकर उसने एक साधारण मजदूर की तरह काम करना शुरू किया, लेकिन उसके अंदर पल रहा अंधेरा उसे अपराध की दुनिया में धकेलता चला गया। छोटी मोटी चोरी और झपटमारी से शुरुआत हुई, लेकिन जल्द ही उसने पाया कि उसे लोगों पर अपना दबदबा बनाना पसंद था। उसका तरीका अक्सर बेहद हिंसक होता था। झा उन लोगों को अपना शिकार बनाता था जो उसके आसपास रहते थे, अक्सर प्रवासी मजदूर या ऐसे लोग जो समाज के हाशिए पर थे। वो पहले उनसे दोस्ती करता था, उन्हें शराब पिलाता था और फिर जब वे पूरी तरह उसके वश में आ जाते तो उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार देता था। उसकी हत्याओं का मुख्य मकसद न तो पैसा था और दुश्मनी, उसका मकसद था अपनी श्रेष्ठता साबित करना, पुलिस को नीचा दिखाना और सिर्फ अपनी सनक को पूरा करना। पुलिस के लिए यह एक पहेली थी, कोई चश्मदीद गवाह नहीं, कोई पुख्ता सबूत नहीं, बस हर बार एक नई लाश और एक नई चुनौती भरी चिट्ठी। पुलिस ने हजारों लोगों से पूछताछ की, इलाके के हर सीसीटीवी फुटेज खंगाले। आखिरकार एक छोटी सी लीड मिली। कुछ लोगों ने बताया कि एक आदमी था जो अक्सर अपने घर में कुछ अजीब हरकतें करता था और उसके घर से अजीब सी बदबू आती थी। यहीं से चंद्रकांत झा के अंत की शुरुआत हुई। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार चंद्रकांत झा को दबोच लिया। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसका चेहरा बेपरवाह था। उसे अपनी हरकतों पर कोई पछतावा नहीं था। पूछताछ में उसने जो खुलासे किए वे किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी थे। उसने बताया कि वह लोगों को मारकर, उनके शरीर के अंगों को काटकर पुलिस के सामने फेंकता था ताकि वह अपनी ताकत दिखा सके। चंद्रकांत झा को कई हत्याओं के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसे दोषी ठहराया गया और मौत की सज़ा सुनाई गई, जिसे बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया। आज भी चंद्रकांत झा जेल में है, लेकिन उसकी क्रूरता की कहानी दिल्ली के इतिहास में एक काले वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ। धन्यवाद।